देखो बच्चे, ये पॉइंट नंबर 5 है, एल आर परपथ। ये एल आर सर्किट कहते हैं इसको, ठीक है ना। एल मीन्स होता प्रेरकत्व, आर मीन्स होता प्रतिरोध। अब जैसे पीछे हमने पढ़ाया था आपको, आरसी परपथ पढ़ाया था, उसी तरीके से इसको यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिरोध लेते हैं। देखिए, तो प्रतिरोध का चिन्ह ये है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लिख दिया आर, ठीक है। और आगे हमने प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का चिन्ह इस तरीके से प्रेरक कुंडली होती है, तो प्रेरकत्व का चिन्ह ये रहा, ठीक है। दोनों चिन्हों में डिफरेंस है, ये प्रतिरोध का है और ये प्रेरकत्व का है, तो इस पर एल लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये दोनों को यहाँ से किस में जोड़ दिया मैंने, श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लेंगे यहाँ पर, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का चिन्ह ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे इसको मैंने इन दोनों को श्रेणी क्रम में, आर और एल को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ करके प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ये वोल्टता स्रोत है, AC वोल्टता स्रोत है, तो इससे मैंने इन दोनों को R और L को कनेक्ट कर दिया। पहले R और L को किस में दिया मैंने, श्रेणी क्रम में लिया, फिर इसके बाद इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब प्रतिरोध, इसमें जब परपथ में धारा प्रवाहित होगी स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में यदि परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता कितनी हो जाएगी, VR। ये यहाँ से यहाँ तक इसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता हो जाएगी VR, ठीक है। और प्रेरकत्व L के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता कितनी हो जाएगी, VL, ठीक है। और इनका जो परिणामी मान है VLR लेंगे, तो VLR लेकर के फिर हम क्या करेंगे कि वोल्टता नियम लगाएंगे, लूप का लूप नियम लगाएंगे, किरचॉफ का लूप नियम या वोल्टता नियम। तो यहाँ से लिखते हैं, चित्र में प्रदर्शित AC वोल्टता स्रोत से, ठीक है, प्रतिरोध कैपिटल R एवं प्रेरकत्व कैपिटल L को श्रेणी क्रम में, दोनों को पहले श्रेणी में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्टता स्रोत V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से संबंधित कर दिया गया है, ठीक है। ये मैंने दोबारा रिपीट करता हूं, क्या लिखा है, चित्र में प्रदर्शित AC वोल्टता स्रोत से, AC वोल्टता स्रोत ये है जिसको B बराबर Vm साइन ओमेगा टी कहते हैं, से प्रतिरोध कैपिटल R एवं प्रेरकत्व कैपिटल L, प्रतिरोध R और प्रेरकत्व कैपिटल L को श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्टता स्रोत B बराबर Vm साइन ओमेगा टी से संबंधित कर दिया गया है। यदि स्मॉल t समय में परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो, तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता क्या हो जाएगी, VR। इसके सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता कितनी है, VR, तथा प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टता BL हो, तो परिणामी वोल्टता लेंगे, क्या हो जाएगी, परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी, दोनों की मिलाकर के BRL हो, तो किरचॉफ के लूप
या इसका नाम कह सकते हैं बोल्ट्ता नियम से। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं। चित्र में प्रदर्शित एसी बोल्ट्ता स्रोत P बराबर Bm sin ओमेगा t से प्रतिरोध R एवं प्रेरकत्व L को श्रेणी क्रम में जोड़कर, दोनों को श्रेणी में जोड़ा है। ठीक है, इसका पूरा एक ही लाइन पर जुड़े हुए हैं दोनों। बोल्ट्ता स्रोत B बराबर Bm sin ओमेगा t से संबंधित कर दिया जाता है या गया है। यदि स्मॉल t समय में इसमें परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी I, यदि स्मॉल t समय में परपथ में प्रवाहित धारा I हो तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य उत्पन्न बोल्ट्ता Br, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न बोल्ट्ता कितनी Br, तथा प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य उत्पन्न बोल्ट्ता Bl, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न बोल्ट्ता कितनी है Bl हो तो परिणामी बोल्ट्ता, अब दोनों की मिलाएंगे, इसकी और इसकी परिणामी बोल्ट्ता, तो R यहाँ से ले लो और L यहाँ से ले लो, तो क्या बन जाएगी, इस तरीके से रखेंगे VRL, कॉमन वर्ड में रखेंगे तो ये परिणामी होगी। ठीक है, तो परिणामी बोल्ट्ता VRL हो तो किरचॉफ के लूप या बोल्ट्ता नियम से। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ये हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम आगे लेते हैं, तो देखिए V माइनस VRL बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं VRL बराबर क्या हो गया V, इस तरीके से लिख दिया। अब जरा देखें, पीछे हमने पढ़ाया था आपको कि प्रतिरोध की परपथ पढ़ाया था सबसे पहला पॉइंट, तो उसमें धारा और बोल्ट्ता दोनों समान कला में थे। प्रतिरोध की परपथ, प्रतिरोध की परपथ में बोल्ट्ता Br व धारा I दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, दोनों किसमें है, समान कला में, एक ही लाइन पर थे, दोनों समान कला में थे, लेकिन बोल्ट्ता कौन सी VL, ML लिख दे इसमें ML। ठीक है, प्रेरकत्व L के लिए जो बोल्ट्ता का शिखर मान है, धारा IM से π/2 कोण से अग्रगामी मतलब आगे होती है। ठीक है, जो दूसरा हमने सर्किट पढ़ाया था आपको L परपथ वाला, तो L परपथ में BML की वैल्यू IM से क्या थी, π/2 कोण से आगे थी। ठीक है, ये लिख देता हूं यहां पर, चूंकि I बराबर IM ये था साइन ओमेगा t माइनस π/2। ठीक है, और V बराबर क्या था, BM साइन ओमेगा t। तो आप अब देख लीजिए, तो धारा क्या है, π/2 कोण से पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है, तो धारा जब π/2 कोण से पीछे होगी तो बोल्ट्ता π/2 कोण से क्या होगी, आगे होगी। तो V बराबर BM साइन ओमेगा t हो गया, तो ये धारा कितनी होगी, π/2 कोण से पीछे हो गई, और V बराबर BM साइन ओमेगा t ये बन गया। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार VMR तथा VML के मध्य कलांतर π/2 या 90 डिग्री होगा। ठीक, ये होगा स्थिति। ठीक है ना, प्रतिरोध की परपथ में बोल्ट्ता Br और धारा I दोनों कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, लेकिन बोल्ट्ता VML और धारा IM से π/2 कोण से क्या है, अग्रगामी है, आगे होती है। जैसे I बराबर IM साइन ओमेगा t माइनस π/2, V बराबर BM साइन ओमेगा t, तो देखिए धारा पीछे है और बोल्ट्ता के आगे है। इस प्रकार VMR तथा VML के मध्य कलांतर क्या होगा, π/2 या 90 डिग्री होता है, ये स्थिति होती है इसकी। ठीक है, देखिए RL परपथ का सदिश आरेख, RL परपथ का सदिश आरेख यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगी आपकी x अक्ष हो जाएगी, और ये हो जाएगी इसकी y अक्ष, ये हो गई x अक्ष और ये हो गई y अक्ष, और ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से इसमें हम लेंगे इस पर VMR लेंगे इस पर। ठीक है, प्रतिरोध का बोल्ट्ता प्रतिरोध में लेंगे, उसका शिखर मान लेंगे
और यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें बी एम एल, इस पर हो जाएगा। और दोनों का परिणामी मान यहाँ आएगा दोनों का, ठीक है। तो परिणामी मान इस तरीके से आएगा ऐसे, और ये कोण कितना होगा यहाँ से फाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी एम एल आर, ये परिणामी मान हो गया आपका। तो बोल्टता के लिए हम लेंगे जो आर और एल का परपथ का सदिश आरेख लेंगे बोल्टता की फॉर्म में, तो ये परिणामी मान होगा इसका, ठीक है। तो ये स्थिति इसकी होगी यहाँ से, ठीक है। वैसे भी हम इसको यहाँ से ले सकते हैं, तो ये देखिए π/2 कोण से यहाँ से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वी एम एल यहाँ से, ठीक है ना। तो वी एम एल हो जाएगी। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो वी एम एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इस भुजा का मान निकालना चाहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग ये हो जाएगा बी एम एल आर, इसका स्क्वायर बराबर इसका बी एम एल का स्क्वायर प्लस बी एम आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से देखें बी एम एल आर बराबर अंडर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी। तो बी यहाँ से लिखेंगे बी एम एल का स्क्वायर और बी आर एम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज लें, बी एम एल बराबर आई एम और इंटू ये हो जाएगा एक्स एल, ठीक है। ये प्रेरण प्रतिघात है, बी एम एल बराबर आई एम इंटू एक्स एल। और यहाँ से बी एम आर, इसको लेंगे आई एम इंटू आर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ से क्या हो जाएगा बी एम एल आर बराबर अंडर रूट में, यहाँ से एम एल का ये लेंगे तो आई एम इंटू एक्स एल का स्क्वायर प्लस आई एम इंटू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसमें आई एम का स्क्वायर इंटू एक्स एल का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से बन जाएगा आई एम का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि अंडर रूट ये हो गया, इसमें से कॉमन ले लो, तो आई एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या होगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है, सीधी सीधी सिंपल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से देख लीजिए आप, ये वैल्यू पुट कर दी है मैंने इसमें, बी एम एल बराबर आई एम इंटू एक्स एल इस जगह, और बी एम आर बराबर आई एम इंटू आर यहाँ पुट कर दिए, और इसका स्क्वायर कर दिया है, और दोनों को अलग अलग कर दिया है इसमें, यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग कर दिया। आई एम स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये बन गया। तो ये क्या आ रहा है, बी एम एल आर के बराबर आ रहा है। तो आगे देखेंगे, तो बी एम एल आर बराबर अंडर रूट से बाहर निकाल लो इसको, आई एम बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या रह जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रह गया, ठीक है। अब इसको इसके नीचे ले आइए, तो बी एम एल आर अपॉन आई एम, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया यहाँ पर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रह गया यहाँ पर, ठीक है। इसको आप मैंने बताया था कि इसको प्रतिबाधा कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं जेड, और जेड होती है प्रतिबाधा। ये वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, प्रतिबाधा की, इम्पीडेंस कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बी अपॉन आई होता है, वैसे इसका मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध ही है एक तरीके का, लेकिन यहाँ पर इसको हम प्रतिबाधा कहेंगे। पूरे जितने भी सर्किट हैं उनमें प्रतिबाधा माना जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं, और अथवा जेड बराबर अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये प्रतिबाधा बन गया पूरा आपका, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ से एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक तो एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। एक्स एल बराबर क्या हो गया, 2 पाई एफ एल, ये बन गया। तो यहाँ से जेड बराबर अंडर रूट में, यहाँ से एक्स एल को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको,
या और फॉर्म में लिख सकते हैं z बराबर अंडर रूट, यहाँ से एक्स एल का मान यहाँ से लगा दो, एक्स एल का मान ये लगा दो आप 2πf l वाला, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर, चलो पहले लिख लो फिर बाद में लिख दो 4π² और एफ स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये बन जाएगा। प्रतिबाधा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने किसका मान रख दिया, यहाँ से केवल ओमेगा का मान रखा है 2πf और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर यहाँ से हो ही गया, तो ये इसकी स्थिति बन जाती है, ठीक है। ये प्रतिबाधा वक्र मैंने कहा था, प्रतिबाधा वक्र जो खिंचता है वो बोर्डता वक्र की तरह से खिंचता है। तो यहाँ से देखेंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी और ये मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एल यहाँ लेंगे और आर इस पर लेंगे, प्रतिरोध आर, ठीक है। तो एक्स एल हमने इस पर ले लिया और प्रतिरोध आर इस पर ले लिया। अब यहाँ से ये परिणाम भी निकालेंगे, तो यहाँ से z हो जाएगा, z बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन जाता है z, ठीक है। ये एंगल फाई हो जाएगा पूरा, तो यहाँ से इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। तो ये प्रतिबाधा वक्र बन गया आपका, एक्स एल यहाँ ले लिया, आर यहाँ ले लिया, प्रतिबाधा भी z होती है, और किस सर्किट के लिए, एल आर सर्किट के लिए, ठीक है ना, एल आर सर्किट के लिए ये वैल्यू हो जाती है। अब आप कलांतर लें, कलांतर पीछे वाले वक्र से, तो कलांतर क्या लेते हैं, 5 है, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan फाई बराबर, सॉरी यहाँ तक है ये यहाँ तक है, ठीक है ना। तो tan फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan फाई पिछले वाले वक्र से ले रहे हैं, तो लंब कितना हो जाएगा उसमें, VML अपॉन VMR, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स VMLR अपॉन VMR, ठीक है। क्योंकि VML बराबर IM इंटू क्या हो जाएगा, XL, ठीक है, ये बन गया। और VMR बराबर IM इंटू क्या होगा, R, ठीक है। ये इस तरीके से ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से इसको लेंगे, तो फाई बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स, ठीक है, VML, तो IM इंटू क्या हो गया, XL अपॉन IM इंटू R, IM और IM कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाई बराबर क्या रह गया, tan इनवर्स XL अपॉन R, ये यहाँ से रह गया, फाई बराबर tan इनवर्स XL अपॉन R, इतना बचा, ठीक है। या तो ऐसे लिख दें आप, इसको लेना चाहें तो इसको ये ले सकते हैं, या फाई बराबर tan इनवर्स XL अपॉन R, ये क्या आ गया, कलांतर आ गया आपका, ठीक है। देखिए RL परपथ में, RL परपथ में AC बोर्ड था, AC बोर्ड था, VML धारा IM से π/2 कोण से आगे होती है, ठीक है। अर्थात I बराबर IM sin ओमेगा t माइनस π/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर VM और sin ओमेगा t, ये बन जाती है दोनों, ठीक है ना। इस तरीके से I बराबर IM sin ओमेगा t माइनस π/2, V बराबर VM sin ओमेगा t, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से ग्राफ खींच रहे हैं, तो यहाँ से ग्राफ T हो गया, ये हो गया Y, ठीक है। T यहाँ ले लें और X यहाँ ले लें, Y डैश यहाँ ले लें, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ग्राफ आएगा, ये बोर्डता का ग्राफ है ये पूरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस VM और ये माइनस VM हो गया। अब धारा π/2 कोण से पीछे है, तो यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से ऐसे चलेगा ग्राफ,
ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, t/4 होगा, ठीक है, ये t/2 हो जाएगा, यहाँ पर ले गए, दोबारा से लिख देते हैं इसको, t/2, 3t/4 और ये जाएगा t और 5t/4 और 3t/2, ठीक है ना। ऐसे ये तो धारा हो गया माइनस IM हो गया, और यहाँ से इसका ये शिखर मान लेंगे ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस IM हो जाएगा। तो इस पर धारा वोल्टता ले लिया और इस पर हमने समय ले लिया, तो ये इसका ज्यावक्रीय ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ बना, ये ज्यावक्रीय ग्राफ। अब आपका फेजर आरेख रह गया, फेजर आरेख को बनाते हैं, ज्यावक्रीय ग्राफ हो गया, ठीक है। देखिए ये BML ये कितना π/2 कोण से आगे, तो इसमें यहाँ लेंगे BML, आगे होता है तो यहाँ और पीछे होता है तो ये, इसका परिणामी मान यहाँ पर आएगा, तो BML और R ये आएगा, ठीक है ना। अब एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये जो धारा का शिखर मान है वो यहाँ ले लिया मैंने, और इसका परिणामी मान मैंने यहाँ ले लिया BMLR, ठीक है, और BML π/2 कोण से धारा से आगे है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ तक आएगी, इसके कितने कोण से आगे है, π/2 से, तो π/2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक फेजर आरेख होगा इसका, ठीक है। तो फेजर आरेख ये यहाँ से यहाँ तक आएगा π/2 कोण, और मैंने इस तरीके डॉट डॉट करके यहाँ से मिला दिया, तो पूरा फेजर आरेख बन गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं ना, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस पर हमने ले लिया VML, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टता का शिखर मान है, ठीक है। परिणामी मान यहाँ ले लिया BMLR, ठीक है, और धारा का शिखर मान यहाँ पर ले लिया IM, ठीक है। और ये जो π/2 कोण से क्या वोल्टता आगे है धारा से, तो धारा से π/2 कोण से वोल्टता आगे है, तो यहाँ पर कितना आ गया π/2, ठीक है। और यहाँ पर BML R हो गया, और ये कितना कोण बना, यहाँ से फाई बन गया, और ये कितना कोण बना, ओमेगा T, तो ये ओमेगा T कोण होगा, ठीक है। तो ये इसको फेजर आरेख कहते हैं। यहाँ तक ये जो है आपका LR पर्वत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आगे क्वेश्चंस कराएंगे, और उसके बाद हम इसको जो है आगे अगला सर्किट कराएंगे, ठीक है ना।